आज हम समझेंगे वेरिएबल्स और एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा नाम होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, मतलब एक डिब्बा जिसमें वैल्यू रखी जाती है। जैसे कि आपका कंपास बॉक्स है, तो उसमें आप पेंसिल रखेंगे, पेन रखेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका कंपास बॉक्स जो है वो वेरिएबल हो गया, और जो पेन पेंसिल वो सब है वो आपका डेटा हो गया। बस उसी तरह से वेरिएबल मतलब एक कंटेनर। जैसे कोई शिप है तो उसमें बहुत सारे कंटेनर होते हैं, उस कंटेनर के अंदर चीजें रखी होती है। तो जो कंटेनर है उसे हम वैल्यू कहते हैं, और जो अंदर की चीजें हैं उसे हम डेटा कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो फिर डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स मतलब वो डेटा किस प्रकार का है। मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, तो कोई एक कंटेनर है उसमें सिर्फ मोबाइल रखे हुए हैं, बराबर। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये कंटेनर मोबाइल का कंटेनर है, इसमें सिर्फ मोबाइल ही आते हैं। जैसे कोई दूसरा कंटेनर है, उसमें लैपटॉप रखे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें मोबाइल अलाउ नहीं है, इसमें सिर्फ लैपटॉप ही रखे जाते हैं, क्योंकि इस कंटेनर का डेटा टाइप लैपटॉप है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। जैसे कि इंट एज इक्वल टू 24। ठीक है, अब जो ये इंट है ना, वो हमारा डेटा टाइप है। ठीक है, और एज जो है वो हमारा वेरिएबल है, और 24 जो है वो हमारा डेटा है। अभी इंट क्या है सी लैंग्वेज में? इंट जो है वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर करता है। ठीक है, इंट जो है वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू ही लेगा। इंट जो है वो हमारी पॉइंट की वैल्यू नहीं ले सकता। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिखा 24.74, तो ये 74 जो है ना, उसको इग्नोर कर देगा, और 24 ही वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये हम प्रैक्टिकल में समझेंगे आगे कैसे होता है। पर अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि 24 ही प्रिंट होगा। ये पॉइंट के बाद की वैल्यू जो है वो इग्नोर हो जाएगी। और इंट के अंदर अल्फाबेट वैल्यू भी नहीं ले सकते, जैसे कि इस तरह से ABC, ये भी अलाउ नहीं है इंट के अंदर। ठीक है, इंट के अंदर हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो मान लीजिए कि मुझे पॉइंट में वैल्यू स्टोर करनी हो, तो मान लीजिए मुझे मार्क जो है वो पॉइंट में होते हैं, तो मुझे मार्क स्टोर करना है। तो उसके लिए सी लैंग्वेज में होता है फ्लोट। फ्लोट मार्क्स इक्वल टू 85.5। देखिए, ये चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लोट लिया है। सी लैंग्वेज में फ्लोट डेटा टाइप होता है जो पॉइंट की वैल्यू को स्टोर कराता है। ठीक है, ये मार्क्स जो है वो हमारा वेरिएबल है, ये 85.5 है वो हमारा डेटा है, और फ्लोट जो है वो डेटा टाइप से किस प्रकार का डेटा इसमें आएगा, तो इसमें पॉइंट वाला डेटा आएगा। अब मान लीजिए मुझे ग्रेड्स प्रिंट कराने। ठीक है, ग्रेड कैसे होते हैं? A B C ऐसे। तो सी लैंग्वेज में होता है केर नाम का डेटा टाइप। केर में वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, ग्रेड इक्वल टू ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं ए स्टोर कर सकता हूँ, अल्फाबेट स्टोर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये केर डेटा टाइप है, इसलिए मैं यहाँ पे ए स्टोर कर सकता हूँ। ये डेटा टाइप, ये वेरिएबल का नाम, और ये मेरा डेटा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए, वेरिएबल्स के लिमिटेशन होते हैं, लिमिट भी होती है। जैसे कि कोई भी वेरिएबल जो है वो नंबर से शुरू नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ये मुझे एरर देगा। इसलिए आप याद रखिए, कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सेम उसी तरह से वेरिएबल में स्पेस भी अलाउ नहीं है। मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा लिखना है, माई एज इज 24, तो ये भी मुझे एरर देगा। ठीक है, वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस भी अलाउ नहीं होती है। हम ऐसे लिख सकते हैं, माई एज इज इक्वल टू 24, ये ऐसा लिख सकते हैं। पर आप देख सकते हैं ये बहुत मैसअप लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो सी लैंग्वेज ने इसका अल्टरनेट ऑप्शन दिया है। हम ऐसे लिख सकते हैं, माई अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर इज इक्वल टू 24। देखिए, ये पढ़ने में आसान भी लग रहा है और समझ भी आ रहा है। तो सी लैंग्वेज में वेरिएबल में स्पेस अलाउ नहीं है, पर हम स्पेस की जगह पे ये अंडरस्कोर जो है वो यूज कर सकते हैं। और एक लिमिटेशन है सी लैंग्वेज में वेरिएबल में, जैसे कि हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से
ऐसे स्पेशल कैरेक्टर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे कि एट द रेट हो गया, डॉलर हो गया, हैशटैग हो गया, फिर एंड हो गया, स्टार हो गया, तो ये भी अलाउ नहीं है वेरिएबल में। वेरिएबल नेम में या तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे या फिर अंडरस्कोर से हम। अब हम ना इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले से कॉल करता हूँ। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड stdio.h। अभी ये मैंने क्यों लिखा मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं लिखता हूँ इन मेन, ठीक है। देखिए अभी अभी मुझे ना कुछ प्रिंट करना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिया कोई डेटा टाइप इंट एज मेरे वेरिएबल का नाम और 24 मेरा डेटा, ठीक है। अभी इसको ना मुझे शो करना है, एज अ आउटपुट दिखाना है, ठीक है। तो मैं कुछ लिखूंगा एज अ प्रिंट परसेंटेज डी और एज, यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखना होगा। ये रिटर्न जीरो आप अभी लिख दीजिए, हम आगे कवर करेंगे कि ये हमने क्यों लिखा है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक डेटा टाइप बनाया इंट नाम का, फिर वेरिएबल का नाम लिया एज और फिर उसमें डेटा डाला 24। फिर मैंने देखिए ये लिया प्रिंट अप। अब ये प्रिंट अप क्या है कि मेरी जो वैल्यू है ये 24 है, वो प्रिंट करेगा कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो ये एरो दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे आएगा 24, देखिए। तो ये 24 मुझे यहाँ दिखाने के लिए, प्रिंट कराने के लिए मैंने ये फंक्शन का यूज किया प्रिंट। अब ये फंक्शन कहाँ से आया, तो कि इसके अंदर से हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अब इसका लॉजिक जो है वो सी लैंग्वेज डेवलपर ने पहले से ही लिख दिया है, ठीक है। इसके बिना ये प्रिंट फंक्शन चलेगा नहीं। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये लाइब्रेरी के बिना, इसे लाइब्रेरी कहते हैं, ये लाइब्रेरी के बिना ये प्रिंट फंक्शन चलेगा नहीं। मान लीजिए मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। तो अभी देख, अब ये नहीं चलेगा, अब ये एरर देगा। देखो आ गई ना एरर, देखिए प्रिंट ऑफ। इसलिए हमेशा कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी हो तो हमें ये लाइब्रेरी हैशटैग इंक्लूड stdio.h हमें करना ही पड़ता है इसमें यूज। इसके बिना ये कोई भी फंक्शन हमारा काम करेगा नहीं, स्पेशली प्रिंट ऑफ, ठीक है। अब ये परफेक्ट काम करेगा। देखिए मैंने फिर से रन किया, हाँ देखिए आ गया ना 24, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे स्टूडेंट के कोई ग्रेड है उसको प्रिंट कराना है, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए परसेंटेज डी। देखिए जब आप ये याद रखिएगा, जब भी कोई वैल्यू इंटीजर में है, जैसे कि ये 24 है तो ये इंट है, ठीक है। कोई भी वैल्यू मुझे इंटीजर में प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे परसेंटेज डी का यूज करूंगा। परसेंटेज डी मतलब ये वैल्यू जो है वो इंट में है। इंट मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में है, कोई नंबर है, ठीक है। आप समझ रहे हो, कोई नंबर है तो सी के कंपाइलर को, सी लैंग्वेज को समझ आएगा कि अच्छा ये कोई नंबर है जिसे मुझे प्रिंट करना है। पर देखिए परसेंटेज डी है, मान लीजिए अब सी को पता चल गया कि परसेंटेज डी अच्छा कोई नंबर है, पर वो नंबर क्या है, तो वो नंबर क्या है वो जानने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है एज। देखिए एज के अंदर स्टोर है 24, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा एज। अब सी लैंग्वेज को समझ आएगा अच्छा यह नंबर है और नंबर क्या है, तो वो 24 है जो एज के अंदर स्टोर है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अभी मान लीजिए मुझे कोई ग्रेड है वो प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फ्लोट। ग्रेड हमेशा हमारे पॉइंट में ही होते हैं, जैसे कि 82.3 और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने लिखा ग्रेड इक्वल टू 85.5, ठीक है। अभी अभी हमने क्या देखा कि मान लीजिए कोई नंबर है, कोई इंट इंट डेटा टाइप है, तो उसके लिए परसेंटेज डी यूज होता है, और फ्लोट के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज एफ। देखिए प्रिंट परसेंटेज एफ और मैं यहाँ लिखूंगा ग्रेड, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ये इसे कमेंट कहते हैं। अगर मैं ये डबल स्लैश करूंगा ना तो ये सी लैंग्वेज का कंपाइलर जो है वो इसे इग्नोर कर देगा, ये चीज है वो यहाँ प्रिंट नहीं होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए आया 85.5, 0.5। ये जीरो आप इग्नोर कर सकते हैं, इसे हम कम भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे इसको कम करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने परसेंटेज एफ लिया, फिर ग्रेड ग्रेड लिखा। अभी कंपाइलर को मुझे बताना है कि परसेंटेज एफ ये एक फ्लोट वैल्यू है, इसको मुझे प्रिंट करनी है, ठीक है। अभी
आपको एक डाउट होगा कि अगर मैं यहाँ पे 0.5 लिखूं तो क्या होगा। देखिए, हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए, फिर भी आया क्या, 24। इंट जो है वो पॉइंट के बाद की वैल्यू को इग्नोर करता है। ठीक है, इंटीजर जो है, ये इंट जो है वो पॉइंट के बाद की वैल्यू को इग्नोर करता है। ठीक है, वो सिर्फ उतना ही समझता है कि मुझे जो है वो पॉइंट के पहले की वैल्यू लेनी है, ना कि पॉइंट के बाद की। पर फ्लोट जो है वो हमारा पॉइंट के बाद की वैल्यू को इग्नोर नहीं करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लेते हैं केयर। मान लीजिए मुझे कोई ग्रेड प्रिंट कराना है स्टूडेंट का। ठीक है, तो मैं लूंगा केयर ग्रेड इक्वल टू ए। ठीक है, और अभी देखिए ग्रेड है वो अल्फाबेट में, देखा आपने, ए है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो मुझे सी लैंग्वेज को बताना पड़ेगा कि ये जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये मेरी अल्फा वैल्यू है। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, प्रिंट परसेंटेज सी का यूज करूंगा। परसेंटेज सी का यूज करूंगा इसलिए कंपाइलर सी लैंग्वेज जो है वो मेरा समझेगा, अच्छा ये वैल्यू जो है वो अल्फाबेट है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेड। अल्फाबेट तो है पर वो अल्फाबेट क्या है, तो वो समझने के लिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ग्रेड। ठीक है, और ये मैं फिर सेमीकोलन करता हूँ। आपको सेमीकोलन करना ही पड़ेगा, विथआउट सेमीकोलन सी लैंग्वेज एरर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। देखिए आ गया ए। ठीक है, अब एक चीज समझिए आप, अब मैं इन सब को कमेंट से हटा देता हूँ। ये सब एक साथ प्रिंट करते हैं। ठीक है, ओके, कुछ एरर आई है, क्या हुआ, एक ही मिनट। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमने दो ले लिया। अच्छा, यहाँ पे मार्क्स लिखना है, सॉरी सॉरी सॉरी, मार्क्स, मार्क्स। ठीक है, क्योंकि दो ये नहीं चलते, डुप्लीकेशन की एरर आती है। ओके, अब फिर से रन करते हैं। देखिए, अब ये देखिए, ये सब कुछ आ गया है। 24 आया, 85.5 आया और ए आया। तो आप देख रहे हो कि ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब एक लाइन में आ गया है, वो भी विथआउट स्पेस, कोई स्पेस भी नहीं है, सब एक साथ आ गया है। तो इसके लिए सी लैंग्वेज हमें देता है बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन, अभी देखना, ये मैं बैक स्लैश एन लगाऊंगा ना और फिर रन करूंगा ना, देखना, देखिए वैल्यू जो है वो मेरी अलग अलग लाइन में है। देखा, जो पहले 24 आया, फिर 85 आया, फिर ए आया। बैक स्लैश एन जो है वो जगह छोड़ता है। मतलब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बैक स्लैश एन किया, लास्ट में बैक स्लैश एन किया, तो इसके बाद जो है कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, फिर वो होगा दूसरी लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, इसलिए हम बैक स्लैश एन का यूज करते हैं। आप होप, आई होप आपको क्लियर है बैक स्लैश एन क्या है। दूसरी लाइन में मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं बैक स्लैश एन का यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा वेरिएबल और डेटा टाइप। एक बार फिर से, ये जो इंट है वो हमारा डेटा टाइप है, जो एज है वो हमारे वेरिएबल का नाम है, और 24 है, ओके यहाँ पे 24 है वो हमारा डेटा है। आई होप आपको क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आगे हम और भी प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।